गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ 8 मार्च 2023 इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहले पार्ट में हमने देखा ऐसे रिगार्डिंग एक टॉपिक। अब हम देखते हैं वल्नरेबल सेक्शंस। GS2 या GS3 में देखने को मिलेगा है आपको। इट इज़ अबाउट दैट लेट्स वॉक टुगेदर। किसके बारे में बात करता है? ये टॉक्स अबाउट द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़। हम इसमें से कुछ अपना क्वेश्चन आ जाए मेंस में, उसके लिए आंसर का फॉर्डर निकालते हैं। इट इज़ स्पेसिफिकली रिगार्डिंग मेंस। इंट्रो बन जाएगा इसका कोई डेटा, जैसा कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 26.8 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि 2.21% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज़ सफरिंग विद सम और अदर डिसेबिलिटी। ये हमारा इंट्रो बन सकता है। अब उनकी इश्यूज़ क्या है? दे आर मार्जिनलाइज्ड एंड आइसोलेटेड। किस सेंस में? हेल्थ के सेंस में, एडुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एक इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिस्पैरिटी है। वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ आर फर्दर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वेरियस लेवल पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल में हम इन फैक्टर्स को बांट सकते हैं। दे फेस मार्जिनलाइजेशन एंड आइसोलेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। हमने कुछ इस मामले में स्टेप्स भी लिए हैं। लॉ की बात करें तो राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 ग्रांट करता है कि ऐसे लोगों को सेम राइट्स मिले और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी के समान। एक एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में भी इनके लिए खास योजनाएं बनाई गई। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में लॉन्च किया गया कि कैसे एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जहाँ पे सेफ, इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लिविंग इनके लिए क्रिएट कर सके। साथ ही साथ इंटरनेशनल अरेना में भी लीव नो वन बिहाइंड नाम का एक एजेंडा सेट किया गया, जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को खास ध्यान रखा। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं जो कि समाज में परसिस्ट करते हैं। जैसे कि जो सबसे मेजर इशू है, अगर पैसा नहीं, मतलब फाइनेंस नहीं, तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं, कोई जन उद्धार नहीं। लोअर बजटरी एलोकेशंस हो रही हैं ओवर द ईयर्स। साथ ही साथ सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट ने ये देखा गया कि 2021 में जो रिपोर्ट आई कि 35% जो मनी अलॉटेड फॉर स्कीम्स रिलेटेड टू PWDs वॉज नॉट यूटिलाइज्ड। सो फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज का इशू है। फिर अवेयरनेस कम है ऐसे लोगों में इन स्कीम्स की, जो उन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, जो उनके लिए बनी हैं। फिर सोसाइटी जो है, स्टीरियोटाइपिकल नोशंस हैं, सोशल स्टिग्मा है, वो परपेचुएट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है, हीन भावना उत्पन्न करते हैं। अब इसको सुधार कैसे किया जाए? क्या हमें आगे करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी और फाइनेंसेस और अवेयरनेस, ये 4 इसके मेजर पिलर्स हैं। डेटा नहीं होता तो इनको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इग्नोर कर दिया जाता है। उन तक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इतना फंड होना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ स्कीम्स बना पाएँ और उनको हेल्प कर पाएँ। फिर अवेयरनेस जनरेशन, ताकि वो खुद भी अपने राइट्स के लिए अवेयर हो। साथ ही में हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनलाइज ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ करना पड़ेगा। जो लॉज हमारे पॉलिसीज़ हमारे पास पहले से हैं, उन्हें ही हमने ऑपरेशनलाइजेशन करना पड़ेगा उनका, ताकि वो बेटरमेंट ला पाएँ। फिर जो इंडिया का सुपर पावर स्टेटस बनने का एक फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है, वो हर एक आदमी की, हर एक इंसान की उभर के आए। अगर ये 2.21% जो कि अब 2023 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, इनकी कैपेसिटी भी इंक्लूड कर ली जाए, तो हम इन्हें अपनी GDP ग्रोथ के साथ साथ एक बेटर सस्टेनेबल जीवन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल से हम अपना एक मेंस का आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इट इज़ अबाउट NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इट इज़ अ बॉडी इन न्यूज़। इसको हम प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं, मेंस में भी देख सकते हैं। NAAC क्या है? इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप इन 1994 अंडर द UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन।
इसके रोल्स और फंक्शंस क्या हैं? ये असेस करता है क्वालिटी इंडिया की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, और ग्रेड्स अवार्ड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। आपने देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी के आगे NAAC द्वारा ए क्रेडिटेड या फिर A+B ऐसे कुछ देखा होगा। डी ग्रेड मिलने का मतलब कि वो क्रेडिट नहीं करता है, इस लायक नहीं है वो। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि फैकल्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके से। इसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं? इश्यूज़ क्या चल रहे हैं कि जो एक्रेडिटेशन का स्टेटस है, इट इज़ स्टिल वॉलंटरी इन नेचर, मैंडेटरी नहीं है, जिसकी वजह से एक समान रूप का एक पैरामीटर, एक पैराडाइम नहीं बन पाया है सभी इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को एक पैमाने पे खड़ा करने के लिए। उसके बाद 1113 यूनिवर्सिटीज़ और 43,796 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ केवल 418 यूनिवर्सिटीज़ और 9,062 कॉलेज ही नैक द्वारा अक्रेडिटेड हैं। साथ ही साथ करप्शंस और क्रॉनी नेक्सस के लिए भी एलिज किया गया है NAAC को। अब इसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं? इस तरीके से कि जो सारा प्रोसेस है एक्रेडिटेशन का और असेसमेंट का, ये रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और ICT ड्रिवन होना चाहिए, मतलब कि गवर्नेंस को लाना चाहिए और ऑटोमेटेड होना चाहिए, जिससे करप्शन ना हो पाए। साथ ही साथ द होल प्रोसेस मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू अ यूज़र फ्रेंडली पोर्टल, जिससे कोई भी इसको समझ पाए कि इसकी पैमाने क्या है और किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस को असेस करता है। तो हम देखते हैं UPSC ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रीलिम्स या मेंस में, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे आप